हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन सेज व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ कोलेट्रल। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि नीचे जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन कोलेट्रल का एक एग्जांपल है। ऑप्शन क्या क्या है? लाइव स्टॉक, लैंड, बैंक डिपॉजिट्स या ऑल ऑफ द अबव। देखो, कोलेट्रल का एग्जांपल तो आप तभी दोगे ना जब आपको ये पता होगा कि कोलेट्रल किसे कहते हैं। जब आप कभी किसी से लोन लेने जाते हो, आप मान लीजिए बैंक में लोन लेने गए, तो बदले में भी तो आप उनको कुछ दोगे ना बैंक वालों को, ताकि मान लो इन केस कल को तुम लोन नहीं लौटा पाते तो आपने बैंक के पास में जो गिरवी रखा है अपना सामान, बैंक उस गिरवी रखे हुए सामान को बेचकर अपना लोन का पैसा निकाल ले। ठीक है, तो लोन लेने से पहले जो आपने बदले में कुछ सामान बैंक के पास गिरवी रखा था, वो गिरवी रखा हुआ सामान ही आपका कोलेट्रल कहलाता है। देसी भाषा में उसको बोलते हैं गिरवी रखा हुआ सामान। ठीक है, तो कोलेट्रल इज एन एसेट, ये वो संपत्ति होती है दैट आ बोरोवर ओन, जो कि लोन लेने वाला व्यक्ति ओन करता है, यानी कि वो उस व्यक्ति के एसेट होता है, उस व्यक्ति की संपत्ति होती है जो लोन लेने वाला व्यक्ति है। मान लो लोन, इस व्यक्ति को लोन लेना है, लोन ए जो पर्सन है इसको लोन लेना है बैंक से। ठीक है, तो बदले में कोई सामान देगा, तो जो एसेट वो देगा ना, वो एसेट आपकी कोलेटरल होती है। ठीक है, लाइक द हाउस, अब वो कोलेटरल के तौर पे क्या दे सकता है? अपने हाउस यानी कि प्रॉपर्टी के पेपर दे सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी दे सकता है, कोई गोल्ड दे सकता है, देखा होगा आपने गोल्ड लोन लेते हैं लोग। ठीक है, अपने शेयर दे सकता है, कंपनी में किसी के शेयर हैं तो शेयर आपने गिरवी रख के कोई लोन ले लिया। द ओनर कैन यूज दिस कोलेट्रल टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक, ओनर इन सब चीज़ों को यूज करके बैंक से लोन ले सकता है। इट इज़ यूज एज अ गारंटी बाय द ओनर, इसको ओनर के द्वारा, कौन से ओनर के द्वारा? वही जो पैसा उधार ले रहा है उस ओनर के द्वारा इसको उस गारंटी के तौर पे एक्सेप्ट, नहीं नहीं, ओनर मतलब जो लोन दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, इट इज यूज्ड एज गारंटी बाय द ओनर इफ द ओनर इज अनेबल टू रीपे द लोन। सॉरी, ये मैंने पहले जो बताया था वही सही है, कि जो लोन लेने वाला व्यक्ति है ना, अगर वो ओनर लोन पे करने में असफल होता है, अनेबल है वो लोन पे कर पाने में किसी भी कारणवश, तो ये एक गारंटी का काम करता है दैट द बैंक हैज़ द राइट टू सेल हिज कोलेट्रल एंड रिकवर द लोन। यानी कि जो बोरोवर है वो बदले में गारंटी के तौर पे कुछ कोलेट्रल देगा बैंक को, और बैंक के पास में ये अधिकार है कि अगर ओनर, वो एसेट का ओनर किसी भी कारण से लोन वापस रीपे नहीं कर पाता है, तो बैंक उसके द्वारा गिरवी रखे हुए सामान को बेचकर सेल करके लोन अमाउंट को रिकवर कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कोलेट्रल क्या होता है? गिरवी गिरवी रखा हुआ सामान। तो लैंड को भी गिरवी रख के लोग देते हैं ना आपको लोन, कि मेरे लैंड के पेपर ले ले, हाउस पेपर ले ले, प्रॉपर्टी के पेपर ले ले। बैंक डिपॉजिट, आपके बैंक में जो भी चीज़ें जमा है उसको आप लोन पे रख के, मतलब उसको एक कोलेटरल के तौर पे रख के आप अपना लोन ले सकते हो। और लाइफ स्टॉक यानी कि जानवर, देखो ये जो लाइफ स्टॉक है ना, ये पहले चलते थे, या फिर आप अगर किसी से इनफॉर्मल तरीके से लोन लेते हो तब आप लाइफ स्टॉक रख सकते हो, क्योंकि बैंक को आप क्या जानवर अपना गिरवी में रखोगे? बैंक उस जानवर का क्या करेगा? बैंक तो कुछ कर ही नहीं पाएगा उसका। तो जैसे कभी आप साहूकार या लैंडलॉर्ड वगैरह से लोन लेंगे गाँव वगैरह में, रूरल एरिया में, तो वहां पर गिरवी के तौर पर जानवर भी रखे जाते हैं कि हमारा जानवर ले लो, जब भी पैसा आएगा तो मैं अपना जानवर छुड़ा लूंगा और आपको आपका लोन, मतलब मेरा जो लोन का पैसा मैंने आपसे लिया है वो आपको वापस कर दूंगा। तो ये रूरल एरिया में लाइफ स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है, बैंक वगैरह लाइफ स्टॉक को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ए बी सी आपके तीनों ही सही है, तीनों ही कोलेटरल का एग्जाम्पल है, दैट इज वाई ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर ओवर हियर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।